टू सेव वन स्किन, खुद का प्रोटेक्शन करना। वंस किसी भी व्यक्ति के लिए आता है तो इसका मीनिंग है टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, स्वयं को बचाना। मान लीजिए जब क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं तो टीचर के आने पर हर व्यक्ति टू सेव वन स्किन अपने आप को उस झगड़े से अलग ही बताता है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इसको बोलते हैं टू सेव वंस स्किन। इसकी पिक मैंने आप देखिए किस तरीके से लगाई है। इसमें 2 गर्ल्स हैं जो कि अपनी स्किन्स को बचा रही हैं, अब प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप इसको याद कैसे करेंगे कि अपनी स्किन को या खुद को ऐसे याद करना है। अपनी स्किन को या खुद को हम हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। अपनी स्किन को या खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। इससे पहले मैंने आपको लिखवाया था इस पिक और इस पेन में हमें कैसा दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सब कुछ नीट एंड क्लीन और चकाचक दिखाई दे रहा है। फिर था स्क्वायर डील। एक स्क्वायर डील है, मैं प्रधानमंत्री और आप राष्ट्रपति, ये एक उचित डील है। फिर टू सेव वन स्किन्स का मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल फ्राई। इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो न्यू हैचड जो फिश होती है, जो अभी मतलब जो फिश का नया जन्म हुआ है या अंडे से निकली है, न्यू हैचड, नई अंडे से निकली अभी बिल्कुल नई फिश। और एक होता है अनइम्पोर्टेंट पीपल। इसके 2 मीनिंग है। आपने इसको याद कैसे करना है? स्मॉल फिश को ये फिश आप देखें, इसको बोलते हैं स्मॉल फ्राई। स्मॉल फिश को फ्राई करते हैं कौन? अनइम्पोर्टेंट पीपल। जब आपने ये लाइन याद कर ली तो आपका क्वेश्चन भी याद और आपके आंसर भी याद। कि स्मॉल फिश को, पहला मीनिंग तो स्मॉल फिश हो गया, न्यू हैचड फिश, स्मॉल जुवेनाइल फिश को फ्राई करते हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कौन? अनइम्पोर्टेंट पीपल। इस प्रकार स्मॉल फिश का पहला मीनिंग हुआ स्मॉल फिश, दूसरा अनइम्पोर्टेंट पीपल। आई होप यू आर एंजॉइंग अ लॉट। नेक्स्ट वर्ड है स्कैपगोट, जिसका मीनिंग होता है बलि का बकरा बनाना। तो जैसे आपने इसको याद कैसे करना है? इस कैप, एस फॉर इस, कैप मैंने टोपी, इस कैप को गोट को पहना दो और बलि का बकरा बना दो। बलि का बकरे का मतलब होता है, मान लीजिए कोई निर्दोष व्यक्ति पर कोई आरोप लगाकर उसे फंसा देना। वन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम, ऐसा व्यक्ति जो कोई दोष सहता है, औरों के बदले तकलीफ उठाने वाला। बलि का बकरा, बलिदान का बकरा, दूसरों के लिए कष्ट उठाने वाला। तो नीचे एक गोट है, तो सबने बोला कि इस गोट को कैप पहना दो, ऐसे याद रखें आप। इस गोट को कैप पहना दो और इसे बलि का बकरा बना दो, मतलब दूसरों के दोष सारे इसके ऊपर लगा दो। चलिए आगे चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड है अ स्टेपिंग स्टोन। अ स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है कि सफलता की पहली सीढ़ी, सोर्स ऑफ एडवांसमेंट, सोपान, पैर रखने का पत्थर या प्रारंभिक प्रयास। आपने इसका सीधा याद रखना है। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है सफलता की पहली सीढ़ी। जैसे कि आप देखें ये कुछ स्टोन्स स्टेप वाइज रखे गए हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है ये स्टेपिंग स्टोन है, जो बिल्कुल फर्स्ट वाला स्टोन है ये स्टेपिंग स्टोन है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? एक स्टेप स्टोन पर रखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अ स्टेपिंग स्टोन का मतलब एक स्टेप स्टोन पर रखो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये पहले वाला है। दैट्स क्लियर? स्टेपिंग स्टोन का मतलब प्रारंभिक प्रयास जो करते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको जो इडियम्स करवाए वो थे स्मॉल फ्राई, मतलब स्मॉल फिश को फ्राई करके कौन खाते हैं? अनइम्पोर्टेंट लोग। स्कैप गॉट, इस गोट को कैप पहनाकर बलि का बकरा बना दो। स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या होता है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मतलब पहला स्टेप की बात करते हैं, प्रारंभिक प्रयास की बात करते हैं। फिर है अ थैंकलेस टास्क। इसका मीनिंग होता है कि यश न मानने वाला और अकृतज्ञ, इसका मीनिंग आपने लिखना है, ठीक है। सोर्स ऑफ एडवांसमेंट ये आपने नहीं लिखना। आपने लिखना है अ जॉब विथ नो सेटिस्फेक्शन और रिवार्ड, ऐसा काम जिसके लिए थैंक्स नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं थैंकलेस टास्क। टास्क में होता है वर्क, काम। आप देखें
जैसे घास काटने वाला का काम कैसा होता है, थैंकलेस टास्क, कोई भी इसका धन्यवाद नहीं करता। और नीचे इसका दूसरा मीनिंग दिया है जिसमें लिखा है जश्न मानने वाला। परवेज मुशर्रफ साहब को ये माना जाता है कि ये एक थैंकलेस टास्क करते हैं, मतलब किसी का भी यश नहीं मानते। तो दोनों तरीके से आपने इसका मीनिंग याद रखना है। एक तो जो कि नाशुक्रा होता है, किसी का थैंक्स नहीं करता, और एक बिना लाभ के काम करना। मान लो जिसको समाज सेवा बोलते हैं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसे कोई इकोनॉमिक लाभ नहीं है, वो बोलता है कि मेरा काम तो थैंकलेस काम है। दैट्स क्लियर।